जी नमस्ते। आज हम नेत्रों के सूक्ष्म व्यायाम के लिए जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हमारा जो स्क्रीन टाइम है वो काफ़ी अधिक बढ़ चुका है। हम लोग अपनी बॉडी के ऊपर तो ध्यान देते हैं, लेकिन उसका जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है हमारे नेत्र या फिर आइज, उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। हम अपने लिए बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, शोल्डर, सबकी मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए, एंगेज करने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, पर नेत्रों के व्यायाम के ऊपर हम कभी ध्यान नहीं देते। तो आज हम जिस टेक्निक को अपनाएंगे वो हमारे आईलिड्स की मसल्स को भी एक्टिवेट करेगी और साथ साथ मेडिटेशन या फिर ध्यान में भी हम इस टेक्निक का उपयोग करते हैं। तो सर्वप्रथम अपने अंगूठे को सामने की ओर लाएं, अपनी दृष्टि अंगूठे की टिप के ऊपर केंद्रित रखेंगे। इसी पोजीशन में अपना ध्यान बनाने की कोशिश। धीरे धीरे इनहेल करते हुए अंगूठे को अपने आईब्रो के नज़दीक लाने का अभ्यास। दृष्टि हमारी अंगूठे की टिप के ऊपर केंद्रित रहेगी, इस चीज़ को ध्यान रखें। फिर पुनः एक्सेल करते हुए अंगूठे को धीरे धीरे वापस से दूर की ओर ले जाएंगे। दृष्टि हमारी अंगूठे की टिप के ऊपर ही केंद्रित रहेगी। तो ये प्रॉक्सिमल और डिस्टल का हमने अभ्यास किया। इसके बाद हम लोग अंगूठे का साइड वाइज मूवमेंट करेंगे। तो पुनः एक्सेल करते हुए धीरे धीरे अंगूठे को राइट साइड ले जाएंगे, हमारी आईलिड का मूवमेंट करेंगे, जितना दूर ले जा सकते हैं ले जाने का अभ्यास। फिर पुनः इनहेल करते हुए वापस से अंगूठे को मिड लाइन के नज़दीक लाने की कोशिश। पुनः एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड ले जाने का अभ्यास और इनहेल करते हुए पुनः नज़दीक लाने की मिड लाइन पे कोशिश। इसके बाद हम जो आई के मूवमेंट के लिए जाएंगे वो है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो वापस से पुनः अंगूठा हमारी दृष्टि के सामने की ओर, दृष्टि अंगूठे की टिप के ऊपर केंद्रित, सर्कुलर मोशन करेंगे। धीरे धीरे इनहेल करते हुए क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे, दृष्टि अंगूठे की टिप के साथ साथ मूवमेंट करेगी। एक्सेल करते हुए पुनः नीचे की ओर आएंगे, दृष्टि हमारी अंगूठे की टिप के साथ ही मूवमेंट करेगी, इस चीज का ध्यान रखें। इस बार इसको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे। पुनः इनहेल करते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएंगे, दृष्टि हमारी अंगूठे की टिप के ऊपर केंद्रित, और एक्सेल करते हुए पुनः नीचे की ओर आएंगे, दृष्टि हमारी अंगूठे की टिप के ऊपर ही केंद्रित रहेगी। इस आई के मूवमेंट में भी जो कुछ गलतियां हो रही है उन चीज़ का हम लोगों को ध्यान रखना है। जैसा कि आप जानते हैं आसन में और व्यायाम में क्या चीज़ फ़र्क है। जब हम आसन या योगा का अभ्यास कर रहे हैं तो उसमें हमारा जो मूवमेंट हो रहा है वो ब्रेथ के साथ हो रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी हम कोई भी मूवमेंट करेंगे तो ब्रेथ के साथ उसको कोऑर्डिनेट करना है। वरना ज़्यादातर कंडीशन में हम देखते हैं कि हम लोग बाइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं, ट्राइसेप्स की कर रहे हैं, तो उस टाइम हम ब्रीथिंग पैटर्न पे उतना ध्यान नहीं देते, इसलिए उसका जो असर होता है सिर्फ मसल्स के ऊपर होता है और योगा का असर हमारी बॉडी के ऊपर हो रहा है। तो इसलिए हमको ब्रेथ के साथ मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करना है। इस आइज वाली मूवमेंट में जो सबसे बड़ी गलती यही होती है कि जब हम लोग साइड वाइज मूवमेंट करते हैं तो हम लोग ध्यान रखें हमारी आई लिड का मूवमेंट होना चाहिए। कई लोग धीरे धीरे अपनी गर्दन का भी मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं, तो जो मूवमेंट हो गया वो गर्दन का हो गया, हमको मूवमेंट करना है सिर्फ आई लिड का। और ऐसे ही जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी मूवमेंट करेंगे ध्यान रखें हमारी नेक का मूवमेंट नहीं होना चाहिए, मूवमेंट जो होगा हमारी सिर्फ आई लिड का। जितना हम मूवमेंट कर सकते हैं उतना ही अभ्यास करें, लेकिन ध्यान रखें ब्रेथ के साथ उसको कोऑर्डिनेट करें और यथाशक्ति यथा सामर्थ्य इसको करें। धन्यवाद।